दोस्तों ये देखिए मैंने बनाया है प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ पुप स्लीव्स। इसकी फिटिंग और लुक दोनों ही परफेक्ट है। अगर आप घर बैठे ही ऐसे ही स्टाइलिश ब्लाउज बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं कटिंग से स्टिचिंग तक स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने इंस्टीट्यूट चैनल में। तो आज मैं आपको वेलवेट के फैब्रिक से प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। ये रहा वेलवेट का फैब्रिक और ये रहा अस्तर, जिसे हम अस्तर को पहले कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। जो हमारा ब्लाउज रेडी होने वाला वो जीप वाला और 30 नंबर का ब्लाउज होने वाला है। हमें शोल्डर के साइड 5.5 पे मार्क करना है और ठीक वैसे ही अगर हम 5.5 पे ऊपर लगा रहे हैं तो हमें आर्म साइड का भी सेम उतना ही रखना रहेगा और हम ऐसे मिला लेंगे। जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं 2.5 हमें नेक की चौड़ाई रखना है और लेंथ इसकी 6 इंच। आपको जितना चाहिए उतना आप रख सकते। 30 में 4 डिवाइड होगा तो 7.5 पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमें रख के ले लेना है और 2 इंच हमें मार्जिन रखना है। ब्लाउज की फिटिंग लंबाई हमें रखना है 13 इंच और 1 इंच हमें मार्जिन रखना है, तो जिसके लिए हमें 14 इंच पे हमको मार्क करना है। अब नेक का मार्किंग कर लेते हैं। आर्मोल का शेप देने के लिए 1 इंच पे हम मार्क करेंगे, फिर शेप दे बैक साइड का कटिंग होगा वहाँ पे हमें 1.5 इंच का मार्किंग करना है। ऊपर के साइड से नीचे के साइड की ओर हमें रखना है 9.5 इंच पे मार्क कर लेना है। नेक के साइड से 3.5 पे मार्क करना है और नीचे के साइड से 3 इंच पे ही मार्क करना है। कमर के साइड से देखिए 3 इंच पे मार्क लगा लिए। अब आपको प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करना है। इस डॉट से उस डॉट को मिला देना है और ऊपर के साइड से ऐसे ही लाइनिंग ड्रॉ कर देनी है। जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपको वैसे 1.5 पे मार्क करेंगे, फिर ऊपर के साइड से 2 इंच तक आपको टक के लिए मार्किंग कर लेना है। ऐसे ही करना है मार्किंग, ठीक ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे हम जैसा हमने किया है। अगर आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, जो बीच में जगह है ना उसको कट कर सकते हैं, या तो चाहे तो आप इसको सिल दे सकते हैं। तो मैं तो सिलने वाली हूँ, कटिंग नहीं, बिना कट किए मेरे को सिलना है, ऐसे ही शेप बनाना है। तो देखिए अब हम ब्लाउज को फ्रंट साइड का कटिंग कर लेते हैं। पहले नेक को काटें, अब हमें बैक साइड का ब्लाउज कटिंग करना है। तो हम लंबाई और चौड़ाई दोनों काट लेते हैं और यहाँ हाफ इंच का हमें जो आर्मोल साइड होता है ना, हाफ इंच ऊपर की साइड लेना है, पीछे का हाफ इंच ज़्यादा रहता है। अब हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। पहले हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। ये थोड़ा चटक लाइन बना लेते हैं, थोड़ा हल्का हो गया है। बैक साइड का हमने फैब्रिक के ऊपर अस्तर रख दिया और फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, अस्तर से थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखेंगे हम इसे। और अब हम फ्रंट साइड का कट कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कप मार्जिन लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक को करेंगे और जो स्लीव्स रहेगा वो 17 इंच का रहेगा, वो उस पर हमें मार्क करना है और नीचे के साइड में हमें 6 इंच पे मार्क करना है। 2 इंच हमें मार्जिन रख सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हमने मार्क किया था। आर्मोल का शेप देने के लिए इजी तरीके से हमें 4 इंच हमें नीचे मार्क करना है और वहाँ से हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है जैसे हमने किया। अब हमें 3 इंच पे मार्क करना है। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मार्किंग हमारी सिंपल स्लीव्स में आ जाएगा, पर हमें तो पफ स्लीव्स बनाना है, इसके लिए 5 इंच ऊपर हम मार्क करेंगे और जितना हमारा आर्मोल हिस्सा रहेगा उसका आधा पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक उतना ऊपर भी लगाएंगे हम 5 इंच जहाँ पे हमने किया है और ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे जिस प्रकार से हमने किया है ऐसे ही। अब आपको पफ स्लीव्स के लिए मार्किंग कर लेना है। इसके लिए हमें ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर ये शेप देना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। अब हम कट कर लेते हैं। बीचों बीच में थोड़ा सा कट करके हम निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे भी हमें निशान लगाना है कि यहाँ तक हमें चुन्नट डालनी है। ब्लाउज के फ्रंट पार्ट के नेक को हम स्टिच कर लेते हैं पहले।
मैंने नेक को स्टिच कर लिया है। अब हम नीचे के साइड से 1/2 इंच लेके सिलेंगे। 1/2 इंच ही नीचे रहेगा और 1/2 इंच ऊपर। हमने 1 इंच मार्जिन रखा था ना। अब हम नेक के कपड़े को ऐसे कट लगाएंगे और छोटा छोटा कट लगा लेने से हमारा बहुत ही अच्छा गले का शेप बन जाता है। अब हम इसे उल्टा सीधा कर लेंगे और ऐसे हमें स्टिच कर लेने से हमारा जो सिलाई होता है वो ऊपर के साइड से नहीं दिखता है। अब हम गले को थोड़ा सिल के बैठा लेंगे। स्टिच हो चुका है और हम यहाँ पे ये सिले स्टिच करेंगे आर्मोर साइड का। इतना सिलने के बाद हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। एक साइड तो हमने दिया है और इस साइड भी हमें दे देना है। सेम वही आप नाप के भी कर सकते हैं और ऐसे भी हमने कर दिया। और 1 इंच हमें पकड़ के सिल देना है नीचे के साइड, कमर के साइड, और ऊपर हाफ से इंच से भी कम रहेगा। हमने दोनों साइड सिलाई लगा लिया है, देखिए। और आगे का शेप कैसा बन गया। और जिस तरीके से हमने फ्रंट साइड का सिल के कंप्लीट किया वैसे हमें बैक साइड का भी सिल के कंप्लीट कर लेना है। हाफ इंच पकड़ के हमें स्टिच करना है। जैसे हमने फ्रंट साइड का कट करके हमने पलटा था, इसको भी कट करके ऐसे ही पलट के सिल लेंगे। और थोड़ा थोड़ा कट लगाने से ना अच्छा सा पलट जाता है, वैसे चुभता नहीं, सिकुड़ नहीं आता है। सिलने के बाद ब्लाउज फिटिंग 13 इंच का आएगा। 1/2 इंच ऊपर हम स्टिच करेंगे पकड़ के और नीचे 1/2 इंच हमने कर दिया। अब इसे हम पलट लेंगे। हमें स्टिच करके नेक के किनारे को बैठा लेना है। फ्रंट और बैक साइड का स्टिच करने के बाद हमें शोल्डर को अटैच करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शोल्डर में अगर 2.5 इंच से एक्स्ट्रा जो कपड़े होंगे उसको हम कट लगा लेंगे। 2 इंच हमें रखना है और 2.5 इंच पे कट लगाएंगे तो 1/2 इंच हमें सिलने में जाएगा। मार्जिन 1/2 इंच हमें लेना पड़ता है। हमने दोनों साइड का कट लगा लिया। अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करना है। हमें अटैच करने से पहले हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ तक हमें चुनट डालना और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। बहुत लोग होते हैं जो ब्लाउज में जो स्लीव्स अटैच करते हैं वो किनारी से करते हैं, पर किनारी से नहीं करना चाहिए। बीचों बीच से हमें शोल्डर के पास से ही मार्किंग करके वहीं से करना चाहिए। देखिए ऐसे आपको चुनट डालना है। फर्स्ट चुनट ये रहेगा एकदम बीचों बीच में। को ये बात ध्यान रखना है कि हम जब भी चुन्नट देंगे ऊपर के साइड चुन्नट देंगे, मतलब जैसे शोल्डर के साइड पे हम पलट के देंगे चुन्नट, और चुन्नट वहीं तक देना है जहाँ तक हमने मार्किंग किया था। चुन्नट है ना वो हाफ इंच का ही चुन्नट रहेगा।
हाफ इंच का रहेगा। अब मैं मार्किंग तक का चुनट दे चुकी, देखिए मेरा लास्ट चुनट है ये। अब इसे हम सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। हम पलट के डबल सिलाई कर लेते हैं। मैं अभी तक आधे ही चुनट दी हूँ शोल्डर से, अभी आधे चुनट देना बाकी है। अब इसे भी हम शोल्डर के साइड ही चुनट देंगे, ऊपर के साइड, और जैसे हमने पहली बार किया था वैसे इधर भी करना है। इधर भी चुनट हमें उतना ही लगाना है जितना हमने मार्किंग किया था। तो देखिए हमने चुनट हम लगा रहे हैं। हमें कलाई के साइड का किनारी सील लेना है इस प्रकार से। जैसे मैं एक बाजू बनाई हूँ ना, आपको ठीक ऐसे ही बाजू बना लेना है। दूसरा वाला भी मार्किंग करके, हमने पहले मार्किंग किया था और बीचों बीच में भी मार्किंग, और साइड साइड में भी मार्किंग, जहाँ से हमें चुनट स्टार्ट करना है और जहाँ तक चुनट देना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमें चुनट ऊपर की ही साइड देना है, नीचे के साइड चुनट नहीं देना है। अगर नीचे के साइड हम चुनट देते हैं तो हमारा पफ सही से नहीं आएगा, तो ऊपर की साइड ही हमें चुनट देना पड़ेगा। अब हम दोनों स्लीव्स को अटैच कर चुके हैं। जितना हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखे थे उतना छोड़ के हमें लेस लगाना है। अगर आप चाहें तो स्लीव्स में लेस लगाना तो आप लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। हमें लगाना था तो हम लगा लिए, आपकी इच्छा। अब हम स्लीव्स का फिटिंग देंगे। अब हम ब्लाउज को फिटिंग करना है तो साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे हम। जो हमारे पास मेजरमेंट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। तो 7 इंच हमारा आर्म होल था तो हम इस पे स्टिच कर लेते हैं 7 इंच पे। और वेस्ट हमारा था 26, तो हम उसको भी अटैच करते हैं, सिलाई का लगा लेते हैं। दोनों साइड से हमें स्टिच कर लेना है। पहला वाला तो हम स्टिच कर चुके हैं ना, तो उसी के नाप का हम साइड दूसरा वाला भी स्लीव्स को हम साइड का हमें मेजरमेंट के हिसाब से सिल लेना है। कटिंग करते टाइम हमने 2-2 इंच का मार्जिन रखा था, तो 2 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है। एक साइड का हमने सिल लिया है, दूसरी साइड में हमें जिप लगाना है, उसके लिए हमने मार्किंग कर लिया है, देखिए। हमें 2 इंच तक ही सिलाई करना है, उसके नीचे हमारा जेब रहेगा, इसके लिए 2 इंच तक हम सिलाई कर लेंगे।
पीछे के साइड हमें हाफ इंच का डॉट लगा लेना है दोनों साइड। ट्वेंटी 26 इंच हमें वेस्ट रखना था, तो उसके लिए हमारा 2 इंच मार्जिन है, तो उस पे हम मार्किंग करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे जिप लगाना है। जहाँ हमारा जिप लगाना है वहाँ पे हमें मार्किंग करना है। देखिए हम इस प्रकार से हम कुछ मार्किंग कर रहे हैं, आपको ठीक ऐसे ही आपको भी मार्किंग करना है। इस जिप को हमें अंदर के साइड डाल लेना है और अच्छे से करके इस पे सिलाई लगा लेना है। जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ आपको ऐसे ही ठीक ऐसे ही लगाना है। ये बिगनर्स भी लगा सकते हैं। हमें इस प्रकार से सिलाई लगा लेना है जिप को सहेजते हुए। हमें इस पे डबल सिलाई लगानी है। एक सिलाई लग गई है, दूसरी सिलाई हम लगा रहे हैं यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रेडी हो गया। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रीति बुटीक स्टूडियो से जुड़े रहें।